मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर मृणमो सुध केवली भणिधम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथादिराज की गाथा 11 पर चर्चा चल रही है। व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, इसलिए उस भूतार्थ का आश्रय लेने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा स्पष्ट शब्दों में आचार्य उद्घोषणा करते हैं, क्योंकि इससे पूर्व में जो गाथाओं में आत्मा का स्वरूप बताया गया वो भूतार्थ नय के द्वारा ही प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप कहा है। आचार्य ने पूर्व में सारी बातें स्पष्ट की कि जिनागम में अनेक कथन आत्मा को दर्शाने वाले बताने वाले जो कहे जाते हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिका वाले जीवों को धर्म मार्ग से जोड़ने के लिए, तत्व को समझाने के लिए, आत्मा के अन्वेषण करने के लिए कहना पड़ता है। व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक कहा, लेकिन जो निश्चय जिसे प्रतिपाद्य कहते हैं, यदि उस प्रतिपाद्य रूप निश्चय की प्राप्ति न हो तो फिर उस प्रतिपादन का क्या महत्व रह जाएगा। और ऐसे उस निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा को ग्रहण करने के लिए ही ये सारी की सारी कवायद की जा रही है, ये प्रोसेस की जा रही है। अन्य तो और यहाँ पर जैनागम में कोई प्रयोजन है नहीं, एकमात्र यही प्रयोजन है कि जैसे भी हो शुद्धात्मा की अनुभूति हो, उसकी उपलब्धि हो। तो जो शुरुआत में प्रथम भूमिका में पड़े हुए शिष्य थे, जिन्होंने आत्मा के विषय में जाना नहीं, परिचय नहीं किया था, कभी इस विषय में कोई चिंतन ही उनका नहीं चलता था, तो उन्हें पहली बार आत्मा को बताने के लिए यही जैन दर्शन अनेक प्रकार से व्यवहार नय के कथनों के द्वारा आत्मा को स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन बाद में वो व्यवहार नय अपनी सफलता इस बात में मानता है कि मेरा निषेध हो जाए, मतलब मेरे को कोई और ऊपर का नय खड़ा हो और मेरा खंडन कर दे, क्योंकि जब तक मेरा अवलंबन बना रहेगा, मेरा आश्रय बना रहेगा, तब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इस तरह से शुद्धात्मा के विषयभूत, वो निश्चय नय के विषयभूत उस शुद्धात्मा को ग्रहण करने की यहाँ पर आचार्य प्रेरणा देते हैं। कल हमने टीका पढ़ना शुरू की थी और उस टीका में एक उदाहरण दिया। शास्त्र वगैरह सब है ना, सब निकल गए? हाँ ठीक है। टीका में कीचड़ से मलिन जल का उदाहरण देकर ये बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जल का स्वभाव मलिन ही मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उस जल की निर्मलता को, मतलब जल के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये कीचड़, तो ये जो मलिनता है ये तो कीचड़ के संयोग से बनी है। ऐसे ही विभिन्न गतियों में भ्रमते हुए इस जीव में
अनेक प्रकार के रागादि भाव, कषाय आदि भाव, अनेक असमान जाति पर्यायों की प्रकटता देखने को मिलती है, लेकिन वो सारी अवस्थाएं संयोग जनित हैं, वो जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। टीका की चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार और अपन ये गाथा पढ़ते हैं, फिर ये टीका पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 22। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। पद्यानुवाद। व्यवहार नये अभूतार्थ दर्शित शोध नये भूतार्थ देखिए, कल अपन ने जहां तक चर्चा की थी उसके आगे की चर्चा बढ़ाएं। उससे पहले उदाहरण सबके दिमाग में स्पष्ट है जो दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया था? जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने पर क्या होता है, जिसका सहज निर्मल स्वभाव था, निर्मल स्वभाव वो तिरोभूत हो गया, है ना। बरसात के दिनों में हम सब लोगों के लिए बहुत अनुभूत विषय है कि जब हम देखते हैं कि गंदा पानी आने लगता है ना, वाटर की भी जो सप्लाई होती है तो वो बड़ी मटमैली सी होने लगती है। लेकिन मटमैली होने के बाद हम ऐसा तो नहीं है कि प्यासे मरने लगते हो गर्मियों सर्दियों में बरसातों में, पानी तो ग्रहण करते ही हैं। तो कैसे ग्रहण करते हैं? हम सब लोगों के यहाँ लगे हुए हैं या तो आरओ यूवी लगे हुए हैं, लेकिन प्राचीन जो पद्धति होती थी, पारंपरिक पद्धति, वो क्या थी? कतक फल है ना, फिटकरी डालकर उसको शुद्ध करना, फिर ऊपर जो निर्मल निर्मल जल रह जाता है, गंदगी सारी नीचे तिरोभूत हो जाती है और ऊपर के जल को दूसरे बर्तन में निकालकर छानकर उसको हम ग्रहण कर लेते थे। ये एक बहुत प्राचीन जल को ग्रहण करने की, अशुद्ध जल में से शुद्ध जल को लेने की एक पद्धति होती थी। लेकिन कोई 2 साल का, 4 साल, 5 साल का बच्चा हो, वो उस गंदगी को देखेगा तो वो तो क्या मान के चलेगा, ये तो गंदा ही पानी है, अब हम पानी कैसे पी पाएंगे, बड़ा हैरान परेशान होने लगेगा। लेकिन जो बड़े जन होते हैं, उसकी माँ होगी, पिता होंगे, वो कहेंगे बेटा घबराने की बात नहीं है, ये गंदगी पानी में मिले हुए होने पर भी पानी का स्वभाव नहीं है, ये दृष्टि पानी शुद्ध होने के बाद पैदा होगी या उस मलिन पानी में ही ये दृष्टि जीवित है। जिस समय वो पानी मलिन है ना, उसी समय जो समझदार लोग हैं, माता पिता, बड़े बच्चे के माता पिता होंगे ना, उनके दिमाग में एकदम स्पष्टता है कि ये मलिनता तो पानी में कभी प्रवेश करी ही नहीं है, भले ही संयोग के कारण ये जल अभी मलिन मटमैला है ना, गंदा दिख रहा है, लेकिन ये गंदा हुआ नहीं है। ऐसे ही शुद्ध आत्मा की दृष्टि आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट होने के बाद पैदा होगी या फिर आत्मा की वर्तमान में ही वो शुद्ध आत्मा देखने की दृष्टि अभी ही हमारे में जागृत होगी। लेकिन हमारी तो कल्पना यही रहती है ना कि पहले हमारे उदय दूर हों, फिर हम पारिणामिक भाव को देखेंगे, क्योंकि पारिणामिक भाव को ना देख पाने में हम किसे बाधा मानते हैं? औदैहिक भाव को ही तो बाधा मानते हैं। अरे पारिणामिक भाव को देखना तो छोड़ो, यदि पारिणामिक भाव को देखने के जो साधन हैं, स्वाध्याय, तत्व विचार, यदि हम ये जिनवाणी का पठन पाठन देशना को ग्रहण ना करें, आचार्यों द्वारा प्रदत्त ये उपदेश हम ग्रहण ना करें, तो फिर हमारे लिए वो तत्व विचार, तत्व ज्ञान की दृष्टि ही पैदा नहीं होगी। लेकिन आज हम ये सोचो, उस साधन में भी सबसे बड़ा बाधा किसे मानते हैं? अपने औदैहिक भावों को। बोलिए, यदि तत्काल में यदि कहें क्यों भाई साहब आप 2 दिन से स्वाध्याय में नहीं दिखे, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें क्या याद आएगा? अपने औदैहिक भाव। ये क्या बोल रहा हूं मैं? औदैहिक भाव मतलब जो कर्म के उदय से पैदा होने वाली परिस्थितियां हैं,
है ना, जो अवस्थाएं हैं वो सब कहलाती हैं औदयिक भाव। समझ में आया? 5 प्रकार के भाव होते हैं। ये बिल्कुल अपना क्रिस्टल क्लियर करो विषय। बहुत सारी चर्चाएं जब आती है ना, हम कह देते हैं पारिणामिक भाव की दृष्टि करो, लेकिन अपने को दिमाग में नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हैं पारिणामिक भाव से। औदैहिक भाव को दृष्टि को छोड़ो, हमें समझ में नहीं आता कौन से औदैहिक भाव मतलब क्या होता है। सिंपल, इनके नाम में देखो, हम एक बार शब्दों के विज्ञान को यदि समझ लेंगे ना, तो शब्दों में से अर्थ निकालना बहुत आसान होता है, और पूरी परिभाषा शब्द के भीतर ही पड़ी रहती है। एक छोटा सा शब्द है ना, ये शब्द का मैकेनिज्म छोटा मोटा नहीं होता। कोई भी शब्द जो गढ़ा जाता है ना, उसके पीछे पूरी स्टोरी होती है, कहानी होती है। और संस्कृत में तो हम लोग, जैसे आप लोग गणित में सूत्र, ये कोई सवाल या थ्योरम वगैरह हल करते होगे ना, तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती थी, पूरे शुरुआत से लेकर पेज के आखिर तक। और उससे हम ये निकालते थे कि a + b + c = abc, क्या है स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, a² b² c² जो भी है। अब मैं तो मैथमेटिक्स 10वीं में छोड़ दिया था पढ़ना, तो आप जैसे फिर पूरा वो जो सवाल हल करते थे तो सबसे नीचे तक आके करते थे, है ना। ऐसे हम लोगों को संस्कृत करवाई जाती थी। जैसे भवती, ये भवती शब्द कैसे बना, तो फिर बताया जाएगा भू धातु है। फिर भू धातु में फिर वो ती लेके आओगे तो कहां से लेके आओगे, तो फिर एक सूत्र होता था तिप्तस जी सिप्तस था मिब्बस माता आताम जा थासा थाम, है ना। ऐसा एक पूरा सूत्र है, वो इतना बड़ा सूत्र है कि 3-4 लाइन का है ना। उस सूत्र से वो ती आता है, फिर भू ती हो जाता है। फिर भू को आव में बदलने की क्या तकनीक होती है, तो उसमें वो होता है सार धातु कार धातु कयो, है ना, एचो यावा यावा, ऐसे सूत्र आते हैं संस्कृत के। तब भू से भो होता है, फिर भो से भव होता है, फिर भाव में वो ती वाला ती जुड़ जाता है, ऐसा वो भावती बनता है। और ऐसे सारे शब्द ऐसे ही बनते हैं। तो हमको एक बार यदि वो निकालना इसके भीतर में पड़ गया ना, अभी मैं आपको नहीं बोल रहा कि वो सिद्धि सीखो, ये शब्द इनको बोलते थे सिद्धि, समझ में है ना। ये पाणिनि की व्याकरण, लघु जैन सिद्धांत कौमुदी, बृहद लघु सिद्धांत कौमुदी, जैन नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी, बृहद सिद्धांत कौमुदी, ये सब पाणिनि लिख के गए। समझ में आया? और हम लोग ऐसा मजाक उड़ाते थे कि पाणिनि को क्या शेर ने खा लिया था, ठीक है ना। तो पहले बचपन में मजे लगाते थे कि यदि कहीं वो शेर ने ना खाया होता तो पता नहीं कितनी और सिद्धि करना पड़ती। समझ में आया? ऐसे एक एक शब्द बनाए जाते थे ऐसे, है ना, बहुत लंबी उनकी प्रक्रिया होती थी। तो यहां पर हम कौन से शब्द की बात कर रहे थे, ये औदैहिक भाव, छायोपसमिक भाव। अब देखो सिंपल है, औदैहिक मतलब ये किससे बना है, उदय से। तो किसके उदय से, सूर्य के उदय से तो नहीं बना ना। यदि ये भाव हैं, संसारावस्था में सर्व भावों का कारण यदि किसी को माना जाता है तो वो कर्मों को माना जाता है। तो सारे भावों की रचना यदि कहीं होती है तो कर्मों के आने से, कर्मों के दबने से और कर्मों के जाने से, इन 3 कारणों से ही सारे भाव बनते हैं। बस कर्मों का आना मतलब उदय में आना, कर्मों का दबना और कर्मों का मिटना, यही 3 चीजें बनेंगी। तो कर्मों के मिटने के भाव को क्या कह देंगे, क्षय हो गया ना, तो क्षयक हो गए। कर्मों के दबने को भाव को क्या कहेंगे, वो औपसमिक भाव। और कर्मों के उदय में आने को क्या कहेंगे, औदैहिक भाव। और एक भाव होता है जो इन तीनों की मिलीजुली अवस्था रूप होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्र भाव अथवा छायोपशमिक भाव। छायोपशमिक भाव में उदय साइलेंट है लेकिन उदय भी है, अकेला क्षय और उपशम नहीं है, है ना, उदय भी है, इसलिए उसे मिश्र भाव कहते हैं। और जो इन चारों भावों से निरपेक्ष भाव अब बच गया, वो कौन सा रहता है, वो कहलाता है पारिणामिक भाव। तो हमें देखना है पारिणामिक भाव को, और उस पारिणामिक भाव को दिखाने वाला है भूतार्थ नय, मतलब शुद्ध नय। शुद्ध नय भूतार्थ है, क्योंकि आने और जाने वाले भावों को आप देखोगे तो अपनी दृष्टि को स्थिर कहां करोगे। छायक भाव पर कभी दृष्टि की नहीं जा सकती, की जा सकती है क्या, क्योंकि वो तो जाने के बाद पैदा होगा ना। तो जो पैदा ही नहीं हुआ उस पर दृष्टि कैसे करोगे। समझ में आया ना। मान के चलो किसी पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ तो उसके विवाह की योजना बनाई जा सकती है क्या, अभी जब है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। तो ऐसे ही जो भाव है ही नहीं, अभी जो छायक भाव का जन्म ही नहीं हुआ, उस छायक भाव पर आप नजर कैसे डाल सकते हो।
फिर अगली बात निकल के आती, क्या औपशमिक भाव पर डाली जा सकती है नजर? उस पर भी नहीं डाल सकते। और यदि कदाचित औपशमिक भाव प्रकट हो भी जाए ना, तो भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मिट जाने वाला है। यदि वो जो भाव मिट जाएगा उस पर दृष्टि आप डालोगे तो वो दृष्टि भी चली जाएगी, इसलिए औपशमिक भाव पर भी दृष्टि नहीं डाली जा सकती। फिर औदैहिक भाव बच गया, जिसकी हिलोरों में हम सब लोग डोल रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारी चर्चाओं का केंद्र बिंदु यदि कोई होता है तो वो क्या होता है? सिर्फ औदैहिक भाव। सुबह से लेकर शाम तक जो बातें चलती हैं, क्या चलती हैं? आज सिर दुख रहा है, आज मन अच्छा नहीं लग रहा है ना, आज पता नहीं फलाना काम है, ठिकाना काम है, घुटने में दर्द है, मौसम ऐसा है। जितनी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, हमारी बातों में मैं 99.99 तो क्या कहूँ 100% यदि कोई बात होती है तो क्या बात होती है? औदैहिक भावों की। और सिर्फ बात ही नहीं होती, दृष्टि भी होती है, विचार भी वही होता है। समझ में आए ना? विचार, वाणी और व्यवहार, ये तीन चीजों को ही तो हमें बदलना है ना। आप अकेले व्यवहार को ही बदलना चाहो, विचार को ना बदलो, तो आपका व्यवहार टेम्परेरी रहेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति खूब गुस्सा करता हो, चिल्लाता हो, लड़ता हो, झगड़ता हो, लेकिन अचानक कोई बड़ा आदमी आ गया तो वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए शांत हो गया। समझ में आया? लेकिन वो क्यों हुआ है शांत? विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, तत्काल व्यवहार परिवर्तन किया है। यदि वो दूसरा व्यक्ति 2-5 दिन यदि रह जाएगा ना, तो वो समझ जाएगा कि इसका एक्चुअल नेचर क्या है। वो अपने व्यवहार को कब बदल सकता है? जब विचारों में आमूल चूल परिवर्तन लेकर आया जाए। ऐसा कहते हैं ना, हमारे शांति जी भाई साहब जयपुर में जो प्राचार्य हैं, वो बच्चों को उदाहरण देते हैं कि देखो 2 तरह के टैंक होते हैं, एक होता है वाटर टैंक और एक होता है सेप्टिक टैंक, है ना। सेप्टिक टैंक तो पता है ना किसे कहते हैं? यही पोटी वोटी जिसमें से जाती है। अब आप ये बोलो, एक टैंक ऊपर होता है और एक टैंक नीचे होता है। यदि आप इसको कन्वर्ट कर दो, सेप्टिक टैंक को ऊपर डाल दो और वाटर टैंक को नीचे कर दो, तो क्या होगा? छत पे सेप्टिक टैंक चला जाए, है ना, और नीचे क्या आ जाए? वाटर टैंक आ जाए। तो वो वाटर टैंक जो निर्मल था ना, शुद्ध था, वो भी शुद्ध नहीं रह पाएगा। सेप्टिक टैंक चूंकि ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा? नीचे को भी गंदा करेगा। ऐसे ही हमारे सबसे ऊपर वाटर टैंक रखना है कि सेप्टिक टैंक, हमें ये तय करना है। समझ में आया? यदि यहां पर सेप्टिक टैंक आ गया तो ये सिर्फ यही गंदा नहीं होगा, बल्कि ये आपकी वाणी को भी खराब करेगा। समझ में आया? और वाणी को ही खराब नहीं करेगा, बल्कि व्यवहार को भी खराब करेगा। और ऊपर यदि शुद्ध जल होगा तो नीचे तक क्या होगा? शुद्ध जल की सप्लाई होगी, नीचे तक शुद्ध जल की सप्लाई होगी। हमारे विचार परिवर्तन हुए तो हमारी वाणी परिवर्तित होगी, हमारी वाणी परिवर्तित होगी तो हमारा व्यवहार भी परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेगा। अब देखो, हमारी दृष्टि में, हमारे अभिप्राय में, हमारे विचारों में क्या चल रहा है? औदैहिक भाव। तो हमने टेम्परेरी पारिणामिक भाव की बातें कर ली। अभी हम यहां पर बैठे आधे घंटे 40 मिनट पारिणामिक भाव की बातें। पारिणामिक मतलब क्या? परिणमन मात्र। क्या बोल रहे हैं? परिणमन मात्र सो पारिणामिक। परसों या नरसों बात निकली थी कि परिणाम जो है वो क्षणवर्ती है, लेकिन परिणमन होते रहना वो क्या है? वो त्रिकाली है। परिणमन स्वभाव त्रिकाली है, लेकिन एक समय का परिणमन क्या है? वो पर्याय है। समझ में आया ना? और परिणमन मात्र वो क्या है? वो द्रव्य है। परिणमन होते रहना, समझ में आया? ये किसकी बात हो रही है? जैसे कि आईने में कुछ दृश्य झलका, वो दृश्य की झलकन वो क्या है? क्षणवर्ती है, लेकिन आईने के झलकाने का स्वभाव वो कैसा है? वो त्रिकाली है। मतलब हालांकि उदाहरण दे रहे हैं, आईना त्रिकाली नहीं है, लेकिन अभी इसको समझो। क्या कहा? वो झलकाने का स्वभाव क्या है? वो निरंतर झलकाएगा, इसलिए वो त्रिकाली है। लेकिन वो जो झलकन आ रही है थोड़ी देर के लिए, वो क्या है? वो एक समयवर्ती है। ऐसे ही ये परिणाम जो पैदा हुए, है ना, परिणाम किसे कहते हैं? पर्यायों के प्रवाह क्रम का सबसे छोटा अंश शो परिणाम है ना। टेक्निकल परिभाषा है थोड़ी, प्रवचन सार में अमृत चंद्राचार्य ने दी 100वें नंबर की गाथा में शायद। क्या कहते हैं?
पर्यायों के प्रवाह क्रम। पर्याय क्या होती हैं? एक पर्याय, दो पर्याय, तीन पर्याय, ये चल रही है ना, प्रवाह क्रम चल रहा है। तो ये पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है, ये कैसा है? प्रवाह क्रम है त्रिकाली। समझ में आया ना? अनादि काल से पर्यायें निबद्ध होकर परिणमित हो रही हैं, वर्तमान में हो रही हैं, भविष्य काल में होती रहेंगी। इसका सबसे छोटा पॉइंट सो क्या है? वो है परिणाम। और विस्तार क्रम का सबसे छोटा अंश वो प्रदेश है। विस्तार ऐसा फैलता है ना, जैसे कि ये चादर है, ये क्या कहते हैं, ये जो भी ये चद्दर अपन ने इस पर रखा हुआ है, तो इसका सबसे छोटा अंश क्या होगा? एक मान के चलो एक धागा। तो ऐसे ही कोई वस्तु का फैलाव जो प्रदेशों में होता है ना, असंख्यात प्रदेशी। अब उस असंख्यात प्रदेशी वस्तु, उसको बोलते हैं विस्तार क्रम। और विस्तार क्रम का सबसे छोटा पॉइंट वो क्या कहलाएगा? प्रदेश। और वस्तु जो काल में आगे बढ़ती है, वस्तु क्षेत्र में फैलती है तो कहलाती है विस्तृत, और वस्तु जब काल में आगे बढ़ती है तो कहते हैं प्रवाहित। क्या कह रहे हैं? क्षेत्र में आगे बढ़ने पर क्या कहलाएगी? विस्तृत। और काल में आगे बढ़ने पर क्या कहलाएगी? प्रवाहित। और इस प्रवाह को ही संस्कृत भाषा में बोलते हैं द्रवण। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, मेरा मन बड़ा द्रवित हो गया। तो द्रवित मतलब क्या होता है? भीग गया, भीगना बोलते हैं ना। जैसे कि मेरी आंख, पानी की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी? द्रव्य, ठोस और गैस। द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब बहने वाला। द्रव्य बहने वाला जो होता है वो क्या होता है? द्रव्य। तो ऐसे ही वस्तु बहती है तो उसे क्या बोलते हैं? बह रही है। तो वो काय में बह रही है? समय के साथ बह रही है ना। तो समय के साथ इस बहने को क्या बोल रहे हैं? यही कहलाएगा प्रवाह, वस्तु का प्रवाह। और इस प्रवाह के कारण ही वस्तु को बोलते हैं द्रव्य। और प्रवाह का सबसे छोटा अंश वो क्या कहलाता है? परिणाम। समझ में आया ना? और इसी परिणाम को हम कह देते हैं पर्याय। समझ में आया? तो पर्याय तो हुई एक समय की, लेकिन परिणमन होते रहना। वस्तु द्रव्य किसके कारण बनी है? द्रव्यत्व शक्ति किसे बोलते हैं? जिस शक्ति के कारण वस्तु निरंतर उसकी अवस्थाएं बदलती रहें। द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण, बाल बोध भाग 3, पाठ नंबर शायद 6 है ना, बच्चों को पढ़ाया जाता है। पढ़ा है कि नहीं? ये सुना है कि नहीं? द्रव्यत्व नाम की शक्ति किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, सारे बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स को ही हम थोड़े यहां पर इलेबोरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बोला हमने इसको परिणमन, एक समय का और परिणमन होते रहना, इसका ही नाम है पारिणामिक। मैं एक समय के परिणमन मात्र नहीं हूं, बल्कि सारे परिणमनों को पीकर बैठा हुआ हूं। इसे बोलते हैं, क्या कहा इसको? इसको बोला पारिणामिक। ये वाली लाइन आने वाली है। ये वाली लाइन अभी शायद 6वीं गाथा की टीका में 7वीं में निकली थी, ये वाली लाइन है ना। और एक आध बार अभी और आएगी। क्या कि जो अनंत पर्यायों को एक समय में पीकर बैठा हुआ है। तो अनंत पर्यायों को एक समय में पीना मतलब क्या होता है? जिसमें पूर्व की अनादि काल से प्रवाहित होने वाली पर्यायें भी गर्भित हैं, और जो भविष्य में होने वाली पर्यायें वो भी जिसके अंदर गर्भित हैं। ऐसी जो वस्तु है वो क्या कहलाती है? पारिणामिक भाव वाली वस्तु। हमारी नजर कहां पर है? हमारी नजर किस पे? परिणाम पर है। जबकि ये जो संसार अवस्था में होने वाले सर्व परिणाम हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं? किसके कारण है ये परिणाम? संसारावस्था में होने वाले सर्व परिणामों का कारक कौन? यदि ज्ञान भी परिणमित हो रहा है तो वो भी, उसमें भी क्या, किसका, कौन दिख रहा है? हमें ये ज्ञान दिख रहा है ना। अभी हम ज्ञान सामान्य को तो देख नहीं रहे, हम किसे देख रहे हैं? क्षयोपशम ज्ञान को देख रहे हैं। ये क्षयोपशम ज्ञान किसके कारण है? आज हमारा जो ज्ञान प्रकट है, अभी मैं बात पुद्गल को मुख्य करके कह रहा हूं, गंदगी को मुख्य करके कह रहा हूं, क्योंकि हमें गंदगी में से निर्मल जल को अलग करना है। लेकिन पहले गंदगी को तो समझो। ऐसे ही उस गंदगी को जब हम समझ, देखो गंदगी की सत्ता को पूरी तरह से नकारा जा सकता है क्या? यदि पानी में मैल है, क्या आप मैल की सत्ता को नकार सकते हो? जिस क्षेत्र में पानी है उस क्षेत्र में मैल है कि नहीं है?
तो पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैल तो है, लेकिन साथ में अलग करने की प्रोसेस में दूसरी चीज भी चल रही है। जैसे कि आपके हाथ में फोड़ा हो गया है ना, फोड़ा फुंसी हो गया, आप गए कि डॉक्टर साहब देखो मेरे हाथ में फोड़ा हो गया है ना, तो अब आप ये बताओ वो जो फोड़ा फुंसी जो भी हुई वो आपके शरीर का अंग है कि शरीर के अंग नहीं है? है तो शरीर में, है ना, लेकिन शरीर में होने के बाद भी आप ये मान रहे हो ये शरीर का विकार है, शरीर का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? उस जो भी विकार है, उस फोड़े फुंसी की सत्ता को आपने इस क्षेत्र में स्वीकार किया, लेकिन आपने उसे स्वभाव में स्वीकार नहीं किया एक ही समय में, क्योंकि यदि उस फोड़े को आपने स्वभाव मान लिया तो उपचार नहीं कर सकते। बोलो कर सकते हैं? यदि कोई मान के नहीं ये तो है ही भैया, अब इसे कुछ नहीं किया जा सकता, आप मान लो कि ये रहेगा ही। समझ में आया ना? जैसे कि क्या होता है, दो प्रकार की सिस्ट होती हैं बॉडी के अंदर। सिस्ट समझते हैं क्या होते हैं? हाँ, गठान मान लो। सिस्ट बहुत तरह की होती हैं, कुछ अकेली गैस से बनी होती हैं, है ना, कुछ वाटर की सिस्ट होती हैं और कुछ ठोस होती हैं। ये भी तीनों तरह की सिस्ट हो सकती हैं अंदर। तो डॉक्टर्स का ये मानना होता है कुछ सिस्ट तो बॉडी का पार्ट है, आप उनमें कुछ नहीं कर सकते और वो आपके लिए कोई समस्या पैदा भी नहीं करेगी। आप भी जैसे आपके पेट में हो या बॉडी को यदि तलाशोगे तो बहुत सारी सिस्ट आपको मिल सकती हैं, है ना, कुछ गैस की होंगी, कुछ द्रव्य की होंगी, कहते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ बॉडी। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ कुछ हैं जो एबनॉर्मल है, वो बॉडी का पार्ट नहीं होना चाहिए। और यदि वैसी सिस्ट डिटेक्ट होती है ना, वो बायोप्सी वगैरह की जाती है, उसमें फिर पता चलता है कि हाँ ये वाली सिस्ट जो है ये विकार है, ये वाली सिस्ट कैंसर हो सकती है, ये वाली सिस्ट और भी कोई बीमारी की वजह हो सकती है, तो फिर उस सिस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। जिसको हमने बॉडी का पार्ट मान लिया, मतलब नेचर ऑफ बॉडी मान लिया, तो हम उसका उपचार नहीं करेंगे। लेकिन उपचार किसका करेंगे? जो एबनॉर्मल है, जो बॉडी का पार्ट नहीं है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही पानी में जो गंदगी है वो पार्ट ऑफ वाटर है कि पार्ट ऑफ वाटर नहीं है? वाटर के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में रहने पर भी वो पानी का स्वभाव नहीं है। और आप इस बात का निर्णय कर रहे हो साइमल्टेनियसली। क्या दो तरह का निर्णय चल रहा है? इस क्षेत्र में गंदगी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी निर्णय कर रहे हो ये गंदगी पानी का स्वभाव नहीं है। दोनों निर्णय साथ में किए ना। लेकिन एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये प्रोसेस नहीं पता, समझ में आया ना, जैसे कि आजकल के बच्चों से पूछो कि बेटा दूध कहां से आता है, तो उनने गैया भैंस तो देखी नहीं है ना, तो वो समझ रहा है डेयरी से ही आता होगा। तो जैसे वो दूसरा सामान लेने के लिए चले जाते हैं, ऐसे ही लगता है कि ये भी मिलता होगा। ऐसे ही उन्हें ओरिजिनल नहीं मालूम। उनसे पूछो बेटा ये गेहूं कहां से आता है, तो उसे मालूम है किराने की दुकान से आता है, उसे थोड़ी मालूम है कि खेतों से निकल के आ रहा है ना। बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। ये तो वक्त के साथ चीजें लोगों को पता चलती हैं जो उस पूरे क्षेत्र से रहते हुए आ रहे हैं। अब वो बोलेगा कि इस दुकान का गेहूं गंदा है, इस दुकान का गेहूं अच्छा है, तो दुकान से गेहूं अच्छा और बुरा होता है कि वो मूल प्रोसेस जहां से हुई होगी गेहूं की, चावल की या और भी जो वस्तुएं हैं, वो तो वहां से सप्लाई होकर यहां तक आई है। आप उस सप्लाई वाले पॉइंट को मत पकड़ो, ओरिजिन वाले जहां से उत्पन्न हुआ है उस पॉइंट को पकड़ो। वो उत्पन्न कहां हुआ है? गंदगी पानी के क्षेत्र में है, लेकिन आप ये बताओ गंदगी पानी से पैदा हुई है क्या? पानी, इसका मैं एक उदाहरण और दूसरा ऐसा देता हूं, जैसे कि गंगा नदी, पूरा देश की एक मान्यता है गंगा के संबंध में पवित्र भाव की। बड़ी पवित्र गंगा है और वो गंगा के जल को बड़ा पवित्र और निर्मल ही मानते हैं। लेकिन देखो एक ऐसी नजर होती है, जैसी पवित्र गंगा गंगोत्री में है वैसी गंगा इलाहाबाद में नहीं है, और जैसी फिर भी इलाहाबाद में पवित्र होगी लेकिन वैसी कानपुर में नहीं है। अब आप हमें बताओ, कानपुर की गंगा गंदी, हरिद्वार की अच्छी या गंगोत्री की अच्छी, ऐसा है क्या? कानपुर में गंगा गंदी नहीं है। गंगा में जो गंदगी दिख रही है वो गंगा की नहीं है, वो गंदगी कानपुर की है। समझ में आया कि नहीं? ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? वो गंगा में जो सीवेज का और सारी गंदगी का फैक्ट्री का पानी जो मिल रहा है वो कहां मिल रहा है? गंगा में। वो कानपुर की देन है।
कानपुर में ये चमड़ा फैक्ट्री है, जूता फैक्ट्री है, चप्पल फैक्ट्री है, तो उनका जो गंदा पानी निकलता है वो कहाँ पे चला जाता है? वो गंगा में मिल जाता है। तो गंगा कैसे हो गई? गंदी हो गई। आप ये बताओ वो गंदगी का ओरिजिन पॉइंट क्या है? गंगा है कि वो ओरिजिन पॉइंट क्या है? क्या है? वो फैक्ट्रियां हैं जहां से वो गंदा पानी निकल के आ रहा है। ऐसे ही आपको ये निर्णय करना है अब यहां कि आत्मा ये जो मलिन दिख रही है, इस ये मलिनता आत्मा की ओरिजिनल देन है या फिर ये कर्मों की देन है? किसकी देन है? और कर्म किसके कारण है? वो परावलंबन से पैदा हुए हैं। क्या है? वो स्वभाव का हिस्सा नहीं है। वो किसके कारण है? परावलंबन। परावलंबन क्या होता है? जैसे क्रोध पैदा हुआ तो क्रोध किसी ना किसी पर द्रव्य पर को अपना मानकर वो प्रकट होता है, पैदा होता है। समझ में आया? और इस कारण से क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? आत्मा की स्वाभाविक पर्याय नहीं है, बल्कि आत्मा की वैभाविक पर्याय है। कुछ टेक्निकल शब्द मुझे बोलना पड़ रहा है, उसको उनको बोले बिना काम चल भी नहीं सकता। किसी चीज को कितना सरल करें, यदि मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा तो शायद मैं वो बात बताऊंगा कैसे जो आचार्य बताना चाह रहे हैं। अब ये तो बहुत क्या कहें, ये बेसिक्स हैं। वैभाविक पर्याय, स्वाभाविक पर्याय, समझ में आए ना? पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव, ये सबसे बेसिक्स बातें हैं। जब तक हम इन बातों को मूलभूत ढंग से नहीं समझेंगे तब तक ये चर्चा मैं कैसे करूं? मैं आपको उदाहरण बताते रहूंगा, आप उदाहरण समझ के रह जाओगे। मूल बात तो समझ में आने वाली नहीं है। मैं कितनी देर पानी की बात कर सकता हूं, कितनी देर गंगा की और फैक्ट्री की बात कर सकता हूं, है ना? मुझे समझाना गंगा थोड़ी है, वो तो जलविद समझाएंगे, भूविद, है ना, भूवैज्ञानिक, जल वैज्ञानिक, ये लोग समझाएंगे कि गंगा की निर्मलता और पवित्रता का कारण क्या है। मुझे तो आत्मा बताना है ना? और मजबूरी यह है कि वो अनुभूति की बात को मुझे शब्दों से बताना पड़ रहा है। अब शब्दों की पराधीनता है, लेकिन फिर भी शब्दों को भी ब्रह्म तो कहा ही गया है, क्योंकि वो हमें परम ब्रह्म तक पहुंचाने का साधन बनते हैं। तो इसलिए हमें मूलभूत शब्दों तक जाना पड़ेगा जो इसके लिए आचार्यों ने गढ़े हैं, द्वादशांग में निबद्ध हैं ये सारे शब्द, औदैहिक, पारिणामिक, छायिक, छायोपशमिक। तो अब हमें दो भावों के बीच में एक दीवार खींचना है, एक रेखा खींचना है। कौन से दो भाव हैं? अभी मैं औपशमिक छायिक भावों को, छायोपशमिक भाव को बीच में नहीं लेके आता हूं, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा जो समय जिसमें जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, सेप्टिक टैंक हमने जहां पर रखा हुआ है, कहां पर रखा है? दृष्टि में औदैहिक, समझ में आया ना? मतलब विचारों में औदैहिक, वाणी में औदैहिक और व्यवहार में औदैहिक। अब हमें यहां से पूरी की पूरी प्रणाली को बदलना है। समझ में आया ना? ऐसा कहते हैं ये 5 इंद्रिय के विषय और भोगों के में प्रवृत्ति को लिखा समंत भद्राचार्य ने रत्नकंठ शावकाचार्य में, पाप प्रणाली काभ्याम। क्या कहा है? हमारे ये जो व्रत है ना, अणुव्रत की महिमा गाने से पहले उन्होंने कहा, वो कहते हैं नाली में डॉट लगा दी। क्या करते हैं? डॉट समझते हैं क्या होता है? नाली को बंद कर दिया, डॉट क्या बोलते हैं? डाट बोलते, डाट, हाँ, मतलब उसे बंद कर दिया। तो ऐसे ही अणुव्रत क्या करते हैं? पाप की प्रणाली में डॉट लगाने का काम करते हैं, मतलब उसे बंद करने का काम करते हैं। पाप प्रणाली काभ्याम 50वें नंबर का श्लोक है समंत भद्राचार्य का। तो ऐसे ही यहां पर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं दूषित औदैहिक भाव पर दृष्टि के कारण, हमने जिस समय वो औदैहिक भाव पर दृष्टि छोड़ी ना, समझ लो अनंतानंत पापों पर और कर्मों पर डांट लग गई, संवर चालू हो गया। इसे बोलते हैं संवर चालू हो गया। हमें पता चल गया कि एक ज्ञान भाव बह रहा था, एक राग भाव बह रहा था, मतलब कषाएं बह रही थी, दोनों बह रहे थे। और दोनों को क्या हुआ कि पता चला दोनों एक जगह आके साथ मिलकर हमारे सामने प्रकट हो रहे थे। ऐसा होता है ना कि एक जगह से गंदा पानी की सप्लाई हो रही थी और एक जगह से शुद्ध पानी हो रहा था। कई बार ऐसा अपने नगर निगम वगैरह में भी होता है। थोड़ी सी क्या होता है, जहां से नालियां निकलती है ना, उसी जगह से वाटर सप्लाई वाले पाइप डाले जाते हैं, और यदि थोड़े से भी वाटर पाइप में यदि गैप हो जाए तो वो गंदा पानी क्या होने लगता है, उसमें वाटर पाइप में आकर मिलने लगता है। तो फिर क्या किया जाता है? वो स्थान पकड़ा जाता है कि जहां से वो मिल रहे हैं दोनों, और फिर उस जगह को पकड़कर क्या कर दिया जाता है, वहां पर एक डाट लगा दी, मतलब वही है ना, उसे बंद कर दिया जाता है। तो बंद किया तो क्या हुआ?
शुद्ध पानी एकदम शुद्धता से प्रवाहित होने लगा और गंदा पानी गंदगी से अपना प्रवाहित होने लगा। मतलब अल्टीमेटली जो घरों में जब सप्लाई होगी तो वो शुद्ध पानी की होगी। ऐसे ही ये क्या हो रहा है, ये दोनों भाव, ज्ञान भाव भी आया और राग भाव भी आया, और दोनों एक साथ ऐसे प्रवाहित होते चले गए। तो क्या हुआ, जो अभिव्यक्ति हमारे सामने आई वो कैसी आई, औदैहिक भावमय, गंदी, समझ में आया ना। और इस गंदे भावों पर दृष्टि करके कभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जा सकता। गाथा क्या कह रही थी, गाथा में क्या कहा था, व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार नय कैसा है, अभूतार्थ है, और शुद्ध नय भूतार्थ है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि संयोगी भाव, क्योंकि व्यवहार नय संयोगी भावों का कथन करता है, और संयोगी भावों का कथन मतलब क्या हुआ, ज्ञान भाव में कर्म भाव को मिला देना। बात समझ में आई, ज्ञान भाव में किसको मिला दिया, कर्म भावों को मिला दिया। तो ये संयोगी भावों का कथन कौन ने किया, व्यवहार नय ने। ये सारे कथन जब कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, जीव समास वाले, गुणस्थान वाले, मार्गणास्थान वाले, ये सारे कथन किसके, व्यवहार नय के। क्यों, क्योंकि ये सारे कथनों का जन्म ही कहां होता है, गुणस्थान की परिभाषा क्या है बताइए, मोह और योग के निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से। मोह और योग का संबंध किससे है, मोह और योग का संबंध किससे, मोह में आ गया सबसे पहला, बंध का पहला हेतु, और योग में आ गया बंध का पांचवा हेतु। 5 हेतु होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब आपने बंध के 5 हेतुओं में से पहला हेतु ले लिया मोह, और 5वां हेतु ले लिया योग, और इनके बीच के तीनों हेतु तो ऑटोमेटिक उसमें गर्भित हो गए ना, मोह और योग को ले लिया। तो अब आपने गुण स्थानों से जो आत्मा की चर्चा की, वो कौन सी चर्चा हुई, कौन से नय का कथन हुआ, व्यवहार नय का। कहते हैं ऐसे आत्मा को देखना छोड़ो, हम दृष्टि का विषय बता रहे हैं आपको। दृष्टि का विषय कैसा आत्मा होगा, गुणस्थानों में गर्भित वाला होगा, शरीरों से युक्त होगा, कर्मों से युक्त होगा, नहीं होगा, औदैहिक, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक वाला नहीं होगा। ये सारी अवस्थाएं, इन अवस्थाओं को देखना संयोगी अवस्थाओं को देखना है। मुझे पता नहीं है कि मैं आपके साथ हैवी डोज देके अपराध तो नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन अब ये टीका ऐसी है, जैन दर्शन की प्राण है ये। इस उदाहरण के माध्यम से जो बात बताना चाह रहे हैं वो समझना है हमें उदाहरण समझ के थोड़ी रह जाना है, हमें मूल तक पहुंचना है। अब हमारे साथ हमारी उस पूरी धारा को समझो, हमारी दृष्टि में क्या है, हमारी वाणी में क्या है, और हमारे व्यवहार में क्या है। प्रायः व्यवहार को देखकर हम वाणी पकड़ना चाहते हैं, और वाणी को देखकर हम विचार देखते हैं कि ये ऐसी बातें कर रहा है तो इसके विचार कैसे होंगे, ये ऐसा व्यवहार कर रहा है तो इसके विचार कैसे होंगे। जरा सा खाने में नमक कम डल जाए तो बोलो क्या होता है, थोड़ी सी चाय में शक्कर फीकी कम डल जाए तो बोलो हमारा परिणमन कैसा होता है। तुरंत के तुरंत कहां दृष्टि है, तुरंत ये जो गुस्सा निकला ना तुम्हारा चाय में शक्कर कम होने से और खाने में नमक कम होने, गुस्सा कहां से पैदा हुआ है, ये जो व्यवहार में जो दिखा ये कहां से है, क्योंकि विचार में पड़ा हुआ है। विचार में रसना इंद्रिय का भोग पड़ा हुआ है, रसना इंद्रिय की तृप्ति संतुष्टि पड़ी है। लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, तुरंत ये जो कसाएं पैदा हुई पंखे ने निकाली हैं क्या, यह दृष्टि में पड़ी हुई है। दृष्टि में औदैहिक भाव है जो फिर परिणति में नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। यहां पे आचार्य क्या चाह रहे हैं, दृष्टि को बदलना चाह रहे हैं, यहां का टैंक चेंज करना चाह रहे हैं। ये सेप्टिक टैंक हटाना है हम लोगों को, है ना, ये हट जाएगा। सोचो क्या सप्लाई हो रही है, हम लोग विचार तो करें, कल्पना कर सकते हैं कि यहां से कितनी गंदी सप्लाई निरंतर चल रही है नीचे। जब आचार्य कहते हैं कि भाई समझो, ये जो ज्ञान की पर्याय जो क्षयोपशम ज्ञान में भी दिख रही है ना, इसमें भी राग नहीं झांक रहा, बल्कि इसमें भी झांकने वाला तो कौन है, एक आत्मा ही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता इसमें आत्म राम। हम उस स्वभाव को नजदीक जाकर विचार करें कि छायोपशमिक भावों में भी कौन झांक रहा है, एकमात्र ज्ञान भाव, ज्ञान स्वभाव ही निरंतर प्रकट हो रहा है, वही हमारे सामने आ रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि में वो नहीं आता, और हम लोग निरंतर क्या करते हैं, औदैहिक भावों से अपना निर्णय करते हैं, औदैहिक भावों से दूसरों का निर्णय करते हैं। पैदा होने से लेकर मरने तक सिर्फ और सिर्फ क्या बात करते हैं, औदैहिक भाव, औदैहिक भाव, औदैहिक भाव।
समाचार पत्रों को उठाकर पढ़ लो, न्यूज चैनल को देख लो, सिनेमा को देख लो, साहित्य को देख लो, आप उपन्यासों को पढ़ो, क्या चर्चा होगी। न्यूज़पेपर को पढ़ो, वहां क्या चर्चा होगी। न्यूज चैनल्स को देखो, वहां क्या चर्चा हो, क्या बात हो रही है। इसने उसको मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये इतना अमीर हो गया, ये हार गया, ये जीत गया, इसे फायदा हो गया, इसे घाटा हो गया। ये सारी कौन सी चर्चा हो रही है। ये इसने ये एग्जाम में टॉप कर लिया, ये एग्जाम में फेल, जो भी बात हो रही, इतने बच्चे फेल हो गए, इतने बच्चे पास हो गए, ये सब क्या चर्चाएं हैं। और ऐसा ही हमारे घर में भी क्या चर्चाएं चल रही हैं। ये काम मैं मानता हूं बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसके लिए जनता और वो क्या कहते हैं भीड़ नहीं मिलने वाली है। क्योंकि पूरी दुनिया ही जब औदैहिक भावों में नाच गा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में पारिणामिक भाव की रोशनी को देखने कौन आएगा, कौन देखने आएगा। यदि पूरा विश्व ही उल्लुओं से भर जाए तो सूरज अप्रासंगिक हो जाएगा उन लोगों के लिए, होगा कि नहीं। क्या करेंगे वो उल्लू मिलके, अरे यार ये नामुराद सूरज रोज निकल आता है और अंधेरा कर देता है, क्या बोलने लगेंगे सब उल्लू मिलकर है? सूरज निकलकर क्या करता है, उजाला करता है कि अंधेरा करता है। लेकिन उल्लुओं के लिए क्या लगता है? वो तो ऐसे ही गाली देंगे ना कि कह रहे बड़ा बेकार है, निकलता है और अंधेरा कर देता है, निकलता है और अंधेरा कर देता है। बोलो सूरज अंधेरा कर रहा है कि उजाला कर रहा है। यदि पूरे दुनिया को प्रकाश और प्रताप देने वाले सूर्य को यदि उल्लुओं का समूह ना देख पाए तो इसमें सूरज का क्या दोष है। ऐसे ही पूरी दुनिया को औदैहिक भावों से निरपेक्ष पारिणामिक भाव का दर्शन कराने वाली इस जिनवाणी को यदि जगत के क्या कहें पर्याय मूलजन नहीं देख पाए तो इसमें जिनवाणी का क्या दोष है, इसमें तत्व का क्या दोष है, इसमें आगम का क्या दोष है। आगम तो रोशनी ही फैलाने का काम कर रहा है ना, समझ में। अब उस रोशनी से कितने लोग अपना मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त करते हैं, रोशनी इसकी मोहताज नहीं होती है। यदि यहां दीपक जला दिया जाए तो दीपक को इस बात की परवाह नहीं पड़ी कि मेरे को देखकर 1 लोग रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं कि 5 लोग आ रहे हैं। दीपक तो जलने का काम कर रहा है। 1 लोग आओ तो भी स्वागत है, तो भी वो रास्ता दिखाएगा, 25 लोग आओ तो भी रास्ता दिखाएगा, 5000 आओ तो भी दिखाएगा, और करोड़ों आओ तो भी दिखाएगा। दीपक तो अकेला रहकर भी एक ही काम कर रहा है ना, रास्ता दिखाने का। ऐसे ही जिनवाणी, ये तत्व ज्ञान, ये भी इस बात की परवाह नहीं करता कि इसे देखकर कितने लोग रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहां से बाहर जाने पर तो औदैहिक भावों की होलियां चल रही हैं ना, यहां से बाहर निकलने के बाद तो वही सब बातें, वही सब चर्चाएं हैं। हम लोग घर से यहां आते हैं और अभी यहां से घर जाएंगे तो आप रास्ते में जो चीजें देखते हुए जाओगे, आपको ऐसा होगा नहीं कि औदैहिक भाव नजर ना आए, नहीं आएगा। कहीं पर आप जा रहे होगे और किसी मकान के बाहर लिखा होगा ना मकान बिकाऊ है, आपका सारा कैलकुलेशन चल जाएगा वहां पे। बोलो चल जाएगा, कितने का होगा, हम खरीद पाएंगे कि नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी का रेट इतना चल रहा होगा, ऐसा होगा, सारा का सारा कैलकुलेशन दौड़ गया, फिर चला गया पारिणामिक भाव छुप है ना, निकल के भाग गया। सारी चीजें एक बड़ा सा आप बोर्ड लगा हुआ देखोगे ना कि फलानी कौन कौन से डीपी ज्वेलर फलाने ज्वेलर्स पर सेल चल रही है, समझ में आया ना, बनवाई रेट मात्र 3%। तो बोलो सारा कैलकुलेशन चला जाएगा कि नहीं। अब चलो चला जाए, बनवाया जाए, त्योहारों का सीजन भी आने वाला है, निकल गया कि नहीं पारिणामिक भाव किसी पतली गली से बाहर। क्यों? क्योंकि तात्कालिक था। ये हमारी चर्चाओं में तात्कालिक था, 40 मिनट 45 मिनट के लिए था। ये हमारे वाणी में कब नियमित होगा, ये हमारे व्यवहार में कब नियमित होगा, जब दृष्टि में होगा। सेप्टिक टैंक ऊपर से हटाना पड़ेगा, समझ में आया, यहां शुद्ध जल का प्रवाह लेके आना पड़ेगा। ऐसे औदैहिक भाव से निरपेक्ष पारिणामिक भाव को दिखाने वाला वो शुद्ध नय है, इसलिए उसे कह रहे हैं वो भूतार्थ है। क्योंकि जैसे गंदगी मलिनता के बीच में भी जल अपनी निर्मलता को नहीं छोड़ता, लेकिन मलिनता के संयोग में वो निर्मलता क्या हो गई है, तिरोभूत हो गई है। लेकिन जो भी व्यक्ति थोड़े से भी समझदार बुद्धिमान है, वो फिटकरी डालेंगे, गंदगी को तिरोभूत कर देंगे और निर्मलता को आविर्भूत कर देंगे। ऐसे ही अनादिकाल से राग और ज्ञान की मिश्र अवस्थाओं में हमें निरंतर क्या अनुभव में आता है, हमेशा ज्ञान नहीं आता अनुभव में, राग ही राग अनुभव में आता है। अब आपको क्या करना है, फिटकरी डालना है। वो फिटकरी के स्थान पर यहां पर क्या है, शुद्ध नय। क्या है, शुद्ध नय। शुद्ध नय का कटक फल डालोगे, मतलब शुद्ध नय से आत्मा को देखोगे तो क्या हो जाएगा, सारे संयोगी भाव औदैहिक भाव धीरे 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 नीचे की तरफ जाएंगे और मात्र कौन आविर्भूत हो जाएगा, कौन प्रकट हुआ, ज्ञान भाव।
अब ये ज्ञान भाव आया ना, ऐसे ज्ञान भाव की दृष्टि करने के बाद वो पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होगी। इसे कहते हैं जो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, और अविशुद्ध भावे आत्म को अविशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। जैसा भावे वैसा हो जावे, है ना। शीतल प्रसाद जी ने ये ममल पाहुड़ की टीका में ये वाला वाक्य लिखा है ना, मुझे वो तो याद नहीं है कौन सी फूलना में लिखा है, लेकिन श्री ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने लिखा, जैसा भावे वैसा हो जावे। अशुद्ध भाओगे तो अशुद्ध हम किसे देख के भा रहे थे? अपनी अनादिकालीन मलिनता के संयोग से, संयोगी भाव को देखकर, और संयोगी भाव वाली दृष्टि व्यवहार की दृष्टि है, इसलिए व्यवहार अभूतार्थ है, क्योंकि संयोग स्वभाव नहीं है, संयोग स्वभाव नहीं है, स्वांग स्वभाव नहीं है। इतना ही बताने के लिए तो समय सार है, स्वांग स्वांग है, स्वभाव स्वभाव। आप देखना ये समय सार में आगे आगे जब हम एक एक अधिकार में आगे बढ़ेंगे ना, तो ऐसा होगा कि अब जीवा जीव जो कि एक ही क्या कहते हैं, दो लोग एक बनकर अभिनय कर रहे थे ना जीवा जीव, वो दोनों रंगमंच से बाहर चले गए। ऐसे एक एक को रंगमंच से बाहर कर देंगे, है ना। निर्जरा को भी बाहर कर देंगे, समझ में ना। मोक्ष को भी बाहर कर देंगे, क्योंकि मोक्ष भी स्वांग है, क्योंकि मोक्ष छायक भाव है, समझ में आया ना। निर्जरा भी संबर निर्जरा भाव है, संबर निर्जरा ये है ना, ये भी क्या है, ये भी औपसमिक भाव अथवा छायक भाव अथवा छायोपसमिक भाव है, इसलिए इनको भी बाहर कर देंगे। सारे स्वांग हैं उन्हें बाहर कर देंगे, और आखिरी में सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। और जब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होगा तो क्या होगा, वो मंच से बाहर नहीं जाएगा। जैसे आप नाटक देखने जाते हो तो क्या होता है, पहले सब अभिनय करने आते हैं और फिर आखिरी में पात्र ओरिजिनल रूप में अपना परिचय देने में आते हैं, तो सारे स्वांग निकल जाते हैं, और फिर जो मूल रूप में जो आते हैं, समझ में, जैसे पहले मुकुट लगाए थे और खूब चैन वैन पहने हुए थे, राजा का वेश धारण किए हुए थे, और बाद में वो जीन्स टी शर्ट में आ जाता है बाहर, और फिर जीन्स टी शर्ट में ही स्टेज पर रहता है, जीन्स टी शर्ट में फिर इधर उधर घूमने लगता है, और जीन्स टी शर्ट में घर चला जाता है। तो क्या हुआ, वो उसका स्वभाव है मतलब समझ में आया ना, वो पात्र का अब नेचर है, इस रूप में वो निरंतर रहता है। वो स्टेज पर निरंतर नहीं था, वो क्षणिक था, इसलिए वो क्षणिक अवस्थाएं बाहर निकल गई, और जो रहने वाली अवस्था है वो रह गई। ऐसे ये सारे स्वांग निकल जाते हैं, और अकेला कौन रह जाता है, सर्व विशुद्ध ज्ञान, ज्ञान भाव रह जाता है। उस ज्ञान भाव की प्राप्ति कैसे होती है, वो कहते हैं शुद्ध नय का कतक फल डालने से। समझ में आया। अभी मैं जल्दी जल्दी ये 3-4 लाइन पढ़ूंगा, अब इतनी चर्चा चली ना, इसी रेफरेंस में आप समझना, तो आपको ये लाइनें समझ में आ जाएंगी। देखो मैं पढ़ता हूं, ऊपर से ही पढ़ देता हूं, है ना, 2 मिनट लगेंगे नीचे तक। व्यवहार नय सभी अभूतार्थ है, पेज नंबर 23, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नय एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूतार्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत यानी आच्छादित हो गया, ढक गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, यानी जिसको ये विवेक नहीं है कि जल और कीचड़ अलग अलग होती हैं, दोनों के भेद को ना समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल, है ना, निर्मली बोलते हैं कतक फल को, फिटकरी बोलते हैं, के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल और कादव यानी कीचड़, जल और कीचड़ की विवेकता से उन्हें विवेक पैदा हुआ कि कीचड़ अलग है और जल अलग है, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए। अब क्या हुआ, कतक फल डाला तो उन्होंने पुरुषार्थ किया ना फिटकरी डालने का, यदि फिटकरी डालने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी शुद्धता। ऐसे ही शुद्ध नय से आत्मा को देखने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो ज्ञान भाव प्रकट नहीं होगा। ऐसे कहते हैं अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से
हो रहा है ना अनादिकाल से, कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। क्या तिरोभूत हो रहा है? ज्ञायक भाव, जानन स्वभाव ढक गया है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, अब कैसे है वो आत्मा का अनुभव? इस तरह से मिला हुआ आत्मा अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक यानी भेद नहीं करने वाले। भेद नहीं हो रहा इन लोगों को अनादिकाल से। इन लोगों को मतलब किन लोगों को? कहां रहते हैं वो लोग? समझ में आया? हाँ, आत्मा और कर्म का, आत्मा और राग का भेद नहीं करने वाले वे, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले। विमोहित यानी जिनकी दृष्टि में मात्र व्यवहार का विषय ही भरा हुआ है, जो आत्मा को शरीर वाला, राग वाला, कर्म वाला, गतियों वाला, इन वाला ही मानते हैं। तो इसे क्या बोल रहे हैं? व्यवहार से विमोहित। क्योंकि व्यवहार कहता है, हम मानते हैं, व्यवहार संयोगों को एक करके कथन करता है, लेकिन आपको अपनी दृष्टि विमोहित नहीं करना है। क्या कहा? व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उसे यानी आत्मा को, जिसमें भावों की विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। ये औदैहिक भाव कैसे होते हैं? ये हमारे जो, मैंने सबसे शुरू में ये बात कही थी, हमारी सांसारिक अवस्था में चलने वाले सारे परिणाम किसके कारण हैं? कर्म के कारण हो रहे हैं ना। ये हमारा ज्ञान की भी प्रकटता हो रही है, तो इसमें भी कौन कारण बन रहा है? कर्म। ये बात व्यवहार में से कही जाती है, लेकिन हम लोग यदि ऐसा ही मान लेंगे कि वो कर्म आत्मा का स्वभाव हो गया, राग आत्मा का स्वभाव हो गया, तो हम लोग भी व्यवहार से विमोहित हृदय वाले ही माने जाएंगे। माने क्या जाएंगे? हैं, है ना, अभी तक हैं। तो हम अभी तक ऐसा ही अनुभव करते हैं। अब शुद्ध नय का कतक फल डालने पर क्या होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा और बची है, यद्यपि मैंने कर दी है, लेकिन टीका से मूल से पढ़कर उसका सामान्य अर्थ करते हुए अपन आगे चर्चा कल करेंगे। अविनाशी